प्रेस लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से एक और दिन प्रभु ने हमें दिया। हम सब लोग मिल करके परमेश्वर को वचन से कुछ बातों को सीख सकें, और ऐसे एक अपॉर्चुनिटी प्रभु ने दिया है। प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी को देख करके मेरा मेरा दिल बहुत अ, खुश हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आप लोग उत्साहित रहते हैं, और कुछ लोग बहुत सीरियसली इस बात को ले रहे हैं, और ज्यादातर लोग। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना सीरियसली आप इस बात को लेते हैं, उतना परमेश्वर की उपस्थिति आप अनुभव कर पाओगे। जैसे सिस्टर ने कहा, हम जो आज जो बात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के बारे में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने शुरुआत में भी आपको एक बात बताया। फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट सेशन में मैंने एक बात आपको बताया, शायद आपको याद होंगे। दुनिया के इस ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे उत्तम व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। उनके बारे में हम सीख रहे हैं। कितना खुशी की बात है और कितना आनंद की बात है। आमीन। और आप लोगों में से कई सारे लोग मुझे फोन करके कई सारे अनुभव और एक्सपीरियंस बताया। मैं बहुत आनंदित हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये जो प्रयत्न है, ये व्यर्थ नहीं गया है। जो कई लोगों ने फोन करके इस प्रकार बताया कि हम अपने पाप का जिंदगी को छोड़ पाया और जीवन के अंदर बदलाव को देखने को मिला। और पवित्र आत्मा का नया एक्सपीरियंस हुआ। पवित्र आत्मा कईयों को छुआ, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका जीवन बदल रहा है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आमीन। कितने लोगों को इन दिनों में ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है? कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है? अभी तक जितना मसीह जीवन में आप जी रहे थे, उससे हट कर कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है? ये क्लास आपका जीवन में आशीष का कारण हो रहा है? आमीन। इसलिए आप दोबारा जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करें। ओके, मैं सबसे पहले जैसे हमेशा करता हूं, तो ये आज भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपका मुस्कुराहट के साथ चेहरा मैं देखना चाहता हूं। आपका स्माइलिंग फेस, वैसे आप बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है और हैंडसम है। अगर आप थोड़ा सा मुस्कुराओगे तो और अच्छा लगता है। आमीन। ओके, थोड़ा सा मुस्कुरा के प्रैक्टिस करिएगा। वो हमारे लिए भी देखने में भी अच्छा लगेगा, और हमारा माहौल थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम कुछ बातों को आज भी सीखेंगे। और कल हमने बात किया था, हमारा जो आत्मिक रलम, वो हमारे जीवन के अंदर, आत्मिक क्षेत्र हमारे जीवन के अंदर खुला रहना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हमने कल ये बात किया था कि हर एक व्यक्ति के सामने, या पूरा जो संसार के अंदर, दो प्रकार का दुनिया होते हैं। एक तो है विजिबल, दूसरा है इनविजिबल। जैसे एक है देख सकता है, जो देखने वाला या दृश्य वर्ल्ड, और दूसरा है इनविजिबल वर्ल्ड, जो देख नहीं सकता है। तो ये जो दुनिया है जो देख नहीं सकता, उसके अंदर कई सारे कार्य होते हैं जो हमें पता नहीं चलता। वो बातें जो है, उसके अंदर कई सारी चीजें हमसे भी जुड़े हुए होते हैं। शैतान इस अदृश्य दुनिया के अंदर शैतान कार्य कर रहा है, और वहां पर रह करके वो हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। हमारा हमारा आत्मिक उन्नति को रोकने का कोशिश करते हैं। हमारा बढ़ोतरी है, अलग अलग प्रकार से वो कोशिश करते हैं। अगर आपका दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, और इन सारी चीजों को जो शैतान गुप्त में जो प्लान कर रहा है, उसको अगर आप आपका प्रार्थना रूम के अंदर आप समझ पाओगे, या सोते समय दर्शन के द्वारा आप समझ पाओगे, उसको कहते हैं आपका आंखें खुला रहना, या स्पिरिचुअल रोलम ओपन होना। इतना तो आपको समझ में आ गए। ओके, तो आज आप, कल भी आपने उसके लिए प्रार्थना किया, आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया इस विषय के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब तक आपका जो दिल की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होते हैं, या पवित्र आत्मा से आप बात नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर पाते, तो मसीह जीवन जयवंत नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसे कई चीजें होंगे अपने लाइफ में कि आप हर तो रहेंगे, तो कोई बातें होने से पहले पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, तो कितनी अच्छी बात है। ओके, तो कई सारे बातें हमने इससे रिलेटेड कल बात किया। तो बाइबल से मैं एक दो उदाहरण, कल समय की कमी की वजह से मैं उदाहरण नहीं दे पाया, तो वो उदाहरण भी दे करके आगे आगे बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर, कितने लोग परमेश्वर से सुनने के लिए चाहता है? कितने लोग सुनना चाहते हैं परमेश्वर से? सच में? ओके,
उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि हम लोग मान लो कि सुबह से लेकर के शाम तक रोमांटिक गाना सुनते सुनते जा रहा है, फिल्म देखते जा रहा है और रील्स देखते जा रहा है, और पूरा दिन हम अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर बिजी रखते हैं, या दूसरे लोगों से फोन करके फोन फोन में हम बिजी रहते हैं, या कुछ ना कुछ चीजों में जो संसारिक चीज है जिसमें हमें ज्यादा कोई फायदा नहीं है, उसमें हम अपने आप को बिजी रखते हैं, अपना दिमाग को बिजी रखते हैं। आप बताइए परमेश्वर आपसे कब बात करेंगे? अगर परमेश्वर से सुनना है, परमेश्वर से आप बात करना चाहते हो, या परमेश्वर आपसे बात करते हुए आप सुनना चाहते हो, तो आपको अपने आप को उपलब्ध कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को उपलब्ध कराना पड़ेगा। मेरा गांव में ना एक भाई था, वो बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, और इतना बात करते हैं कि अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया ना, वो आपको टच करके बुलाएंगे, भाई सुनो 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 सुनो। लेकिन बात यह है कि कमाल की बात यह है, अपनी बात खत्म हो गया ना, उसके बाद फिर जब हम बात करना शुरू करेंगे, वो ऊपर पंखा में देखेंगे, इधर देखेंगे उधर, वो ध्यान नहीं देते। इसलिए पता क्या है, जब वो बात करेंगे तो मुझे सुनने का मन नहीं करता। आप बताइए, कोई आपका बात नहीं मानता है या ध्यान नहीं दे रहा, तो आप उनसे दोबारा बात करना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं ना। मैं नहीं करूंगा, आप भी नहीं करना चाहते हैं। तो वैसे ही है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहेंगे, बात करते हैं, उस समय आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या परमेश्वर दोबारा बात करेंगे? नहीं। हम जाने अनजाने कई बार परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देते। जैसे परमेश्वर बात करने का तरीका है, पवित्र आत्मा बात करने का तरीका है सपना और वचन और प्रचार। प्रचार के द्वारा हम लोग मतलब कई बार ध्यान नहीं दे पाते। वजन वजन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, तो वजन हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाते, वजन नहीं पढ़ पाते हैं ध्यान से। तो क्या परमेश्वर दोबारा बात करेंगे आपसे? कई लोगों के साथ ये एक दिक्कतें हो जाते हैं कि परमेश्वर उनसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जब परमेश्वर बात करने के लिए तैयार हुआ, बात किया, तो हमने ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रभु से 2 मिनट बात करके बोलोगे, प्रभु अगर आपने मुझसे बात करने का कोशिश की, मैं अगर ध्यान नहीं दे पाया, जाने अनजाने, मुझे माफ कर देना, और आज इससे दोबारा बात करना शुरू करें। 2 मिनट प्रार्थना करोगे? 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट प्रार्थना करें, प्रभु से दिल से बोले, प्रभु आप एक बार सोच के देखो ना, ये ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर अगर आपसे बात करेंगे तो इससे बढ़िया क्या मिलेगा हमें? 2 मिनट प्रभु से बोले, प्रभु जहां मैंने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया, सुनने के लिए राजी नहीं रहे, मुझे माफ कर दें। और बोलो, प्रभु आज से लेकर बात करो, मैं ध्यान से सुनूंगा। ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, यीशु के नाम से आमेन। अच्छा, एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो बात मैंने अभी कही है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए, शमूएल के बारे में आप जानते हैं। शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया, जब वो छोटा था, मंदिर में था, तो प्रभु ने बुलाया, हे शमूएल शमूएल। तो उन्होंने एली याजक के पास चला गया, तो उन्होंने बोला मैंने नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। दोबारा सो गया, दोबारा प्रभु ने बुलाया, तभी भी वही बात हुई। थोड़ी देर के बाद एली याजक को समझ में आ गया कि ये परमेश्वर का आवाज है। तो लास्ट में उन्होंने एक शब्द कहा कि अगर दोबारा ये आवाज आए तो आप बताएं कि हाँ जी मैं यहां पर हूं, हाँ प्रभु मुझसे बात कर। आपको पता है, 4th टाइम प्रभु ने उनसे तब बात किया जब शामुएल ने रिस्पॉन्ड किया। जब तक उन्होंने हाँ प्रभु नहीं बोला, तब तक प्रभु ने बात नहीं की। हेलो, मैं शमूएल के बारे में नहीं बोल रहा, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। जब तक आप सुनने का राजी नहीं होते, तो प्रभु बात नहीं करेगा। ये प्रभु का हैबिट है, प्रभु का भी नहीं है, हम सबका भी हैबिट वही है। ध्यान लगा करके आप ध्यान से सुनने के लिए राजी हो जाओगे, तो प्रभु आपसे बात करेंगे। मैं एक भविष्यवाणी के तौर पे आपके लिए बोलना चाहता हूं कि आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आमेन। कल रात को भी कई लोगों ने नया एक्सपीरियंस किया। एक सिस्टर ने फोन करके मुझे बोला, रात को 3 बजे उठ के बैठा,
3 बजे रात को प्रभु ने उनसे बात की। कल रात को मैं कल रात को 3 बजे का लगभग सो नहीं पाया। मैं उठ के बैठे, प्रार्थना करने लग गए, और आज सुबह पता चल गया कि वो मैं उठने का रीजन क्या था। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें जगाते हैं तो उठने का तैयार हो जाए। रात को प्रभु बोलते हैं कि भाई जाग जाओ, प्रार्थना करो, तो तैयार हो जाए। कितने लोग ऐसे तैयार हो जाओगे कि आज रात को प्रभु अगर आपको जगा दे। अच्छा, एक और स्पिरिचुअल सीक्रेट मैं आपको बता दूं। कितने लोगों को ऐसे अनुभव हुआ कि रात को सोते समय लेट गया, नींद नहीं आ रही, या थोड़ी देर के बाद सोने के बाद, थोड़ी देर सोने के बाद आप उठ गए, फिर नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कभी कभार? कितने लोगों का हुआ ऐसे? हुआ ना, होते हैं ना ऐसे। आपको पता ही है क्या है? आप सोच रहे होंगे यार मैं नींद क्यों नहीं आ रही है, बहुत परेशान हो रहा हूं। ये आप परेशान नहीं हो रहे हैं, प्रभु आपको जगा रहा है। प्रभु आपको उठा रहा है कि ताकि आप उठकर प्रार्थना कर सके। आमीन। प्रभु से बोलोगे प्रभु जी आज रात को मुझे उठाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। हेलो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो आज रात को, आज से लेकर परमेश्वर से रिस्पॉन्ड करने के लिए सीखे। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं इस बात को, राइट? ओके। तो मैं आज आपको 2-3 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। 2-3 उदाहरण वो ये है कि बाइबल के अंदर से हम देखते हैं कि प्रेरितों का किताब के अंदर 16वीं अध्याय उसका 6वां पद एक बार पढ़ोगे? प्रेरितों का किताब 16वीं अध्याय उसका 6वां पद। यहाँ पर पौलुस और उनके कंपेनियन, उनके साथ वाली जो है, ये साथ वाला जो दोनों मिलकर के कई जगह में जा रहे थे प्रचार करने के लिए। तो वहां पर परमेश्वर के आत्मा ने उनसे क्या बोला? देखो, प्रचार करने के लिए जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? पढ़िए जरा। वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। सुनो 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 सुनो, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें आसिया में प्रचार करने में से मना किया। अरे भाई, आप सोच रहे होंगे कि प्रचार करने में से पवित्र आत्मा क्यों मना किया? मित्रों, आपको यह समझ में आना चाहिए, हर चीज से प्रभु नहीं चाहता कि हमारे द्वारा हो जाए। कई चीजें प्रभु हमें उनमें से रोक देते हैं। आप बताइए, मान लो आपके द्वारा आज आप कहीं जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप योजना बना रहे हैं, और प्रभु नहीं चाहता कि आप वहां जाएं, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ संबंध में रहें, कभी भी परमेश्वर आपसे बात कर सके। आपको समझ में आ गई इस आयत? ठीक है, एक और आयत पढ़िएगा जरा, लूका रजिस्टर समाचार 2 अध्याय उसका 27वीं पद पढ़िए। इस आयत में हम दोबारा आएंगे। चलो इसको रहने दो, आप प्रेरितों का किताब पढ़िए 11 का 15 पढ़िए। इस आयत में हम बाद में आएंगे वापस। तो प्रेरितों का किताब 11 अध्याय उसका 15 और 16 पढ़िए। जब मैं बातें करने लगा तो हाँ पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा, हाँ, जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब देखिए। मुझे प्रभु का हम्म तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो हम्म, उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके। अतः यहाँ पर जब बस बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि पतरस खड़े होकर के प्रचार करना शुरू किया, तो तुरंत पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आने लगे। यीशु मसीह का जन्म के समय पर जो लोग आत्मा में चल रहे थे उनके बारे में यहाँ पर ये लूका रजिस्टर समाचार 1 अध्याय में लिखा हुआ है। आप उसका 6वीं आयत में आइए, वहां पर यूहन्ना का जो पिता के बारे में, उनका माता के बारे में लिखा हुआ है। वे लोग परमेश्वर के वचन के कलाम के अनुसार जीने वाले लोग थे। ओके। तो उनके साथ क्या हुआ कि एक दिन सकरिया, जो यूहन्ना का पिता है, सकरिया, उनके जो जीवन के अंदर एक एनकाउंटर हुआ। जैसे वो मंदिर में चले गए, वहां पर स्वर्गदूत प्रकट हुआ। ओके, तो आप उस 13वीं आयत में उस बात को देखते हैं। 15वीं आयत में वो एक शब्द कह रहा है। देखिए, सकरिया के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर बात कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सकरिया उनके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। उनका बेटे के बारे में वो वायदा कर रहा है 15वीं आयत में। 15वीं आयत एक बार पढ़ोगे? लूका रजिस्टर समाचार उसका 1 अध्याय उसका 15वीं आयत प्लीज। क्योंकि वे प्रभु पढ़िए।
क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और हाँ द्राक्षरस और मदिरा कभी न पिएगा हाँ। और अपनी माता की गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक बहुत गंभीर बात आपको बताना चाहता हूँ। जितने लोगों ने शादी नहीं करी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जितने लोगों का बच्चा नहीं हुआ है मैं शादी करके, तो आप भी ध्यान से सुनिए, जो जिनका बच्चा होने वाला है ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सकरिया और उनका पापा, सकरिया और उनका पत्नी, यानी कि यूहन्ना का पापा मम्मी, ये दोनों परमेश्वर का वचन के अनुसार एक अच्छा जीवन बिताने वाले लोग थे। वो 6वीं आयत में हम देखते हैं, दोनों परमेश्वर के सामने परमेश्वर का आज्ञाओं को विधियों के अनुसार चलने वाले लोग थे। उनके जीवन में जब संतान होने के आशीष हो रहा है, परमेश्वर वायदा कर रहा है। क्या वायदा कर रहा है? जब वो गर्भ में होंगे तब क्या होंगे? उनके उनके ऊपर पवित्र आत्मा होंगे। फिर से एक बार और पढ़ोगे उस आयत को। ये स्वर्गदूत कह रहा है, भाई साहब को कह रहा है कि भाई पढ़िए। क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा हाँ और कभी मदिरा कभी ना पिएगा और हाँ। अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये किसके बारे में बात हो रही है? यूहन्ना के बारे में बात हो रही है। आप प्रार्थना करना, जिनकी शादी नहीं हुई है, आप आपसे प्रार्थना करने के अच्छा पति के लिए प्रार्थना करना, और जब आपका बच्चे होंगे ना, वो अंदर से ही पवित्र आत्मा पा करके बाहर आने पाए, ऐसे प्रार्थना करना। देखिए यहां पर यूहन्ना कैसे आ गया बाहर? वो गर्भ में ही अभिषेक पा करके पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के बाहर आ गया। ओके, उसके बाद 17वीं आयत पढ़िए जरा, 17। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि हाँ पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और हाँ। आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। देखिए जिनका जन्म नहीं हुआ, तब प्रभु कह रहा है कि ये आत्मा के शक्ति और सामर्थ के साथ चलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर हो करके बाहर निकलेंगे और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करेंगे। हालेलुया। तो कितने लोग ऐसे प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरा संतान के ऊपर ऐसे आशीषों को डेल दे ताकि वो प्रभु का काम कर सके। आमेन, हालेलुया। और जिनका बच्चा है, जो ऑलरेडी हो चुका है, अब उनके लिए प्रार्थना करना। केवल आप अभिषेक आपके ऊपर के लिए नहीं, बच्चों के ऊपर भी पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, वो अभिषेक में चलने वाला होने पाए। और खान खोल के एक बात बताइए, या खान खोल के आप इस बात को सुनिएगा कि यूहन्ना के ऊपर अभिषेक क्यों आया, गर्भ में से क्यों अभिषेक वो पाया, या आगे बढ़ करके उनके जिंदगी में अभिषिक्त कार्य वो क्यों किया, कैसे कर पाया। उसका की पॉइंट 6वीं आयत है। 6वीं आयत उसका की पॉइंट है। मालूम है क्या है? कि वे लोग, एक बार वो भी आयत पढ़िए जरा, ताकि क्लियरली समझ पाए, समझ कर आगे ये काम हमें अपने लाइफ में करना है। सब लोग नोट कर दीजिएगा इस आयत को। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे हाँ, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। सुनो 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 सुनो। बच्चे अभिषेक तब पाएंगे, बच्चे आत्मा का जो उपस्थिति में तब बढ़ेंगे, जब माँ बाप परमेश्वर का भय मानते हुए एक पवित्र जीवन, निर्दोष जीवन जियोगे तब। ऐसे कितने लोग करने के लिए तैयार है? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे के ऊपर अभिषेक हो, वो अभिषेक दास बने, वो आगे आगे बड़े बड़े कार्य करे परमेश्वर के लिए, लेकिन उसका कुंजी किसके पास, किसके हाथ में है? मेरे और आपके हाथ में है। मेरा बच्चा अभिषिक्त होना है तो मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। कितने लोग इस शब्द को आमीन बोलेंगे? तो आज से लेकर परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना शुरू करो। ओके, 3 व्यक्ति हो गए, सकरिया, उनका पत्नी एलिजाबेथ और यूहन्ना, तीनों के ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, अभिषिक्त थे ये लोग। अब आ गया दूसरा व्यक्ति, जो नीचे अगर आप पढ़ोगे तो 26वीं आयत है ये। 26 में हम देखते हैं, ओके 32 पढ़िएगा। 32वीं आयत में इसी समय पर ये जो पूरा परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू किया और यीशु मसीह के आगमन के लिए चीजें तैयार हो रही है यहां पर। और यहां पर मरियम के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं। ठीक है, मरियम के साथ जब बात किया तो ठीक है, 35 पढ़िएगा, ज्यादा समय नहीं इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। 35 पढ़िएगा केवल। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, किसको पवित्र उत्तर दिया? आत्मा तुझ मरियम पर को। मरियम को उत्तर दिया, मरियम से बात हो रही है। हाँ जी बोलिए।
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और हाँ परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, हाँ, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बस बस यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। यूहन्ना जन्म हुआ तो उनके अंदर बाहर निकलने से पहले गर्भ में ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए। अब यीशु के बारे में भी यीशु का भी जन्म नहीं हुए, तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, पवित्र आत्मा के द्वारा। नून का पुत्र, कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुए हैं। ओके, तो यहां पर देखिए दो कार्य यीशु मसीह के ऊपर होंगे। नंबर वन, पवित्र आत्मा तुम पर आएगी और परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर छाया करेगी, तब एक प्रजा उत्पन्न होगी। हेलो, दो प्रजा के बारे में बात हो रही है। ये कि यूहन्ना, उनके ऊपर भी कौन था? इवन मेरी बात ये है कि गर्भ में से, मतलब जन्म होने से पहले आत्मा से भर गया। और यीशु मसीह का भी ऐसा ही है कि यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मरियम के पास स्वर्गदूत आया, पवित्र आत्मा से वो भर गई थी, और उनके अंदर भी क्या हुआ? और आगे 41 पढ़िए जरा, 41। अब है ना, ये पूरा चैप्टर को आगे पढ़ लेना, जब हमारा क्लास खत्म हो जाएंगे ना, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना, मजा आएगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। 41। ज्यों ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हेलो 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 हेलो, ये कौन अभिषेक आत्मा में भर रहा है अभी? जो उनका एलिशबा शकरिया का पत्नी है, उनके पेट में अभी बच्चा है, वो ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भरपूर है। तो यहां पर अब दोनों दोनों एलिशबा और मरियम दोनों 6 महीने का फर्क में गर्भवती हो गए। तो दोनों के अंदर कौन है? अभिषिक्त। यूहन्ना के ऊपर भी अभिषेक है, यीशु के ऊपर भी अभिषेक है। तो देखो, दो मम्मियां आपस में मिले, तो दोनों अभिषिक्त लोग बाहर आपस में नहीं मिले, बस गर्भवती दो लोग आपस में मिले, तो दो लोग अंदर से उछलना शुरू हो गया। भाई, अभिषेक अंदर से ही काम करना शुरू किया। देखो, परमेश्वर का कार्य ऐसे होने पाए। ये लोग आपस में मिल रहे थे। आप बताओ, दो विश्वासी गण आपस में मिलते हैं, मान लो दो दो औरतें हैं, विश्वासी लोग आपस में मिलते, तो किसके बारे में बात होती है नॉर्मली? क्या होते हैं नॉर्मली? ज्यादातर चूड़दार की कलर के बारे में, या उसका कंपनी के बारे में, चूड़दार के बारे में बात होती है, नहीं तो साड़ी के बारे में बात होती है। दो आदमी हम लोग है ना, आपस में मिलेंगे तो हम लोग गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। अरे कौन सा गाड़ी है तेरे पास, वो कौन सा गाड़ी नहीं आई है, इन सारी चीजों के बारे में बात होती है। लेकिन यहां पर दो औरत आपस में मिलते हैं तो क्या बात हो रही है? यहां पर पवित्र आत्मा पूरी आजादी के साथ वहां काम करना शुरू किया। ओ जीसस, हालेलुया। मित्रों, आने वाला समय पर आप दो विश्वासी गण आपस में मिलते समय पवित्र आत्मा का भारी उपस्थिति वहां पर मौजूद होने पाए। हालेलुया। आप किसी के घर में मिलने जाओगे तो आलतू फालतू चीजें मत डिस्कस करिएगा, ऐसे चीजों के बारे में बात करिएगा जहां पर पवित्र आत्मा को उपस्थिति भारी रीति से काम करने पाए। ओ हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपका घर के अंदर ऐसे माहौल नहीं बनाना है, या जहां पर भी आप हो वहां पर ऐसे माहौल नहीं बनाना है कि दुनिया भर के लोगों का चुगलियां बोले, लोगों का क्या बोलते हैं, कमियों को निकाल निकाल करके बोले। आप जहां पर भी बैठे वहां पर पवित्र, आपको पता है मलाकी का किताब में लिखा है, जब परमेश्वर के संत लोग आपस में बात करते हैं तो परमेश्वर खान लगाते हैं। हेलो, कितने लोगों को मालूम है ये आयत? एक बार निकालिए जरा, मलाकी की किताब 3 अध्याय, उसका 16वीं पद। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हेलो और जो हेलो। यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, हम्म, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हम्म, सुनो, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का उपस्थिति अनुभव क्यों नहीं होते? क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं करते?
मैंने पहले आपको एक बात बताया था कि अगर पवित्र आत्मा से सुनना चाहेंगे तो आपको अपना दिमाग को फ्री रखना पड़ेगा, दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आपकी जुबानों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कल परसों हमने एक निर्णय लिया था कि हम चुगली बोलेंगे नहीं, कंप्लेंट बोलेंगे नहीं अपना लाइफ में। आपने इस निर्णय लिया ना? कितने लोगों ने लिया था ये निर्णय? प्रभु मैं कोई कंप्लेंट बोलूंगा नहीं। अब एक और निर्णय आज हम लेंगे कि मैं किसी का भी बुराई नहीं करूंगा। हाँ, पवित्र आत्मा बात करना है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं उनका स्टैंडर्ड में। देखिए मैं एक आपको समझाने के लिए, कि सरल तरीके से समझाने के लिए कोशिश करता हूं। परमेश्वर का ये जो परमेश्वर तो अपना स्वर्ग छोड़ करके, महिमा छोड़ करके धरती पर आ गया हमें बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का एक होलीनेस का स्टैंडर्ड होता है। होलीनेस का, उनका लाइफ का, परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड छोड़ करके वो नीचे नहीं आ सकता। जैसे कि चुगली नहीं बोल सकता परमेश्वर, गंदगी को सुन नहीं सकता, वो कर नहीं सकता परमेश्वर, वो उनका स्टैंडर्ड है। हमें क्या करना पड़ेगा? हम जो कीचड़ में से, वो जो हमारा जो पवित्रता का स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है इस बात के लिए? पवित्रता का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, बात करने का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, और ये बोलो, अपने आप को ये बोलो कि मैं चुगली नहीं बोलूंगा, और किसी के बुराई किसी का भी हो, मान लो वो गलत कर दिया है, आपको 100% मालूम है कि उन्होंने गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा निर्णय आप लोगे कि मैं उनका बुराई बोलूंगा नहीं। मैं एक उदाहरण बाइबल से बताता हूं आपको। एक, आप दाऊद को जानते हैं? दाऊद के साथ शाऊल भी था। जब शाऊल का डेथ हो गया तो शाऊल लड़ने के लिए गया पहाड़ पर। वहां जाकर के वो लोग उनको मारने के लिए आया। शाऊल जब अपना अभिषेक खो गया और परमेश्वर के सामने वफादार नहीं रहा, परमेश्वर ने उनको राजा का पदवी से हटा दिया। तो आखिरी में जो अन्य देश का लोग आकर के उन्हें मारना कोशिश किया। तो उनको पता चल गया कि आज मुझे वो लोग मार देंगे। उन्होंने क्या किया, उनके तलवार के ऊपर वो खुद गिर गया और मरने का कोशिश किया, अपने आप को मारने का कोशिश किया। तो वो तलवार के ऊपर गिर गया लेकिन मरा नहीं। तो इनका आधा जान उसके अंदर रहे और मर नहीं पाया। तो तब एक दूसरा व्यक्ति आ गया सामने से। वो आकर उनको बुलाया कि भाई मैं तो अभी जिंदा रहेंगे भी नहीं और मर भी नहीं रहा हूं, आप ऐसे क्या करें, अपना तलवार को निकाल कर मुझे मार दे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उसको मार दिया, खत्म कर दिया। तो ये व्यक्ति सीधे आ गया दाऊद के पास, और दाऊद के पास आकर के बोला है, हे राजा, मैंने ऐसा काम किया, शाऊल मर नहीं रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बोला कि तलवार से मुझे मार दो, मैंने ऐसे मार दिया, खत्म कर दिया। ये बात दाऊद के सामने बोला। आपको पता दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने बोला, इसको जिंदा मार दो, इसको जिंदा नहीं रहना, जीने नहीं देना, इसको खत्म कर दो। यही उनको तलवार से उनको काट दिया। पता क्या बोल के? एक अभिषिक्त व्यक्ति के विरोध में तूने मार दिया उसको, वो तो बात अलग है। और तूने क्यों शंका नहीं किया कि अपने जुबानों से तू क्यों बोला कि मैंने एक अभिषिक्त को मार दिया? क्यों शक नहीं किया तूने? इस बात को कहकर के उन्हें खत्म कर दिया। मतलब एक और बात है दाऊद के लाइफ के अंदर भी हम देखते हैं। दाऊद एक बार एक गुफा में जाके पहले लेट गया। तब शाऊल और दाऊद का बैर चल रहा था। तो एक गुफा में अंदर जाकर के सबसे पहले दाऊद घुस गए, उसके बाद शाऊल और उनका सेना आ गया और उसके जो गुफा है उसका सामने आकर के वो लेट गए। रात मतलब थोड़ी देर के बाद वो सो गए। सोने के बाद दाऊद और अपने साथ वालों को पता चल गया कि अब शाऊल आ गया सामने। ये लोग सारे सो रहे थे, तो ये लोग बाहर निकलते समय उन्होंने अपने जो कपड़ा है, जो गाउन होता, उसका थोड़ा सा जो कोने पर उन्होंने कोना थोड़ा सा काट करके अपने हाथ में ले लिया। कपड़े का टुकड़ा उन्होंने काट के अपने हाथ में ले लिया। बाद में वजन में इस प्रकार लिखा है, वो भी दाऊद का दिल को छुपा रहा था कि मैं अभिषिक्त व्यक्ति का कपड़े को काट दिया। आज आप इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिए, खास तौर से कोई अभिषिक्त व्यक्ति के विरोध में शब्द ना उठाया। यहां पर हमने क्या पढ़ा? दो यहोवा का भक्त लोग आपस में बात कर रहे थे, तो यहोवा परमेश्वर कान लगा करके सुन रहे थे। आज से लेकर आप अपने घर का जो मान लो हस्बैंड हो या पिता हो, मम्मी हो, कोई भी हो,
आप बता देना इस घर के अंदर किसी का भी बुराई नहीं चलेगी। ऐसे एक स्ट्रिक्ट रूल अपने लाइफ के, अपने कमरे के अंदर, अपना घर के अंदर आप लेकर आओगे, क्योंकि बात यही है कि यहोवा परमेश्वर आप भक्त होने के नाते आपकी बात के और ध्यान लगाते हैं। हेलो, जिंदा हो आप सब लोग? आप ये सोच रहे होंगे पास्टर जी आप बहुत मुश्किल कराते जा रहे हैं, आगे बड़ा मुश्किल है ये तो, आप तो टाइट किया जा रहा है। भाई पवित्र आत्मा से बात करना तो थोड़ा सा, हम हिंदी में बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बीच में मैंने एक और शब्द आपसे कहा था कि आप दुनिया को एंजॉय करोगे तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मैं आज इस प्रकार बोलना चाहता हूं, अगर चुगली का मजा ले रहे हो ना, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेंगे। हेलो, आशा करता हूं आप सुन पा रहे हैं। चुगली करने वालों के साथ पवित्र आत्मा बात करेंगे नहीं। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यही बात कर रहे थे। ओके, एक और बात ये है ना, यहोवा परमेश्वर का भक्त लोग आपस में बात कर रहे थे। यहोवा परमेश्वर कान लगा करके सुन रहे थे, और उसके नीचे क्या हुआ? उसके नीचे लिखा है, परमेश्वर के पास एक किताब होती है कि स्मरण का किताब, उसमें लिखा जाता है सारी बातें। केवल परमेश्वर ध्यान नहीं लगाता है, खान नहीं लगाता है, वो लिखता भी है। कितने लोगों को मालूम है आपके लिए एक स्वर्गदूत है? स्वर्ग में भी, इधर भी है आपके साथ स्वर्गदूत, स्वर्ग में भी है स्वर्गदूत। स्वर्ग में स्वर्गदूत पता क्या करते हैं? आपका हिसाब किताब लिखते रहते हैं वहां पूरा। ये यहां पर लिखा हुआ है, स्मरण का किताब के अंदर सारे बातें लिखी जाती हैं। राइट, चलो हम वापस आ जाते हैं। लूका रचित समाचार पहला अध्याय में हम वापस आएंगे। तो सखरिया, उनका पत्नी एलिजाबेथ, और फिर यूहन्ना, और उसके बाद यीशु और उनका मम्मी मरियम, उनके साथ भी परमेश्वर बात कर रहा है, पवित्र आत्मा उनके साथ है। ओके, वहां पर एक दो व्यक्ति और है, यूसुफ है वहां पर। बाद में आप ये देख रहे हैं कि यूसुफ के साथ भी पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। उसका 67 पढ़िए जरा, 67, उसमें लिखा है शकरिया आत्मा से भर गया। पहले हमने बोला जो यूहन्ना पेट में से पवित्र आत्मा से भर गया। एलिजाबेथ और मरियम आपस में मिले तो एलिशबा के ऊपर आत्मा आ गए। और यहां पर यह लिखा है कि देखिए, शकरिया के ऊपर शकरिया आत्मा से भरपूर होकर के बात किया, 67 में लिखा है। ठीक है, टाइम के कमी की वजह से पढ़ने की भी जरूरत नहीं। उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुई, 80 आयत पढ़िए, 80। यीशु मसीह का जन्म हो गया तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पढ़िए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगल में रहा। और देखिए, यीशु मसीह जंगल में रहा तो भी उनके ऊपर आत्मा रहा है, आत्मा थी उनके ऊपर। ओके, अब आइए, एक और व्यक्ति है वहां पर। यीशु मसीह का जन्म हो गया, यीशु मसीह को समर्पण करने के लिए, डेडिकेशन के लिए चर्च में लेकर आया। तो चर्च में एक बात हो रही है, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, उसका दूसरी अध्याय में, उसका 25वीं पद में, दूसरा अध्याय उसका 25वीं पद पढ़िए जरा। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा उस पर था। अभी कितने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आते हुए हमने देखा? शकरिया के नाम, शकरिया के ऊपर, मेरे साथ बोल सकते हैं, शकरिया, उनका पत्नी एलिशबा, और उनका बेटा यूहन्ना, और मरियम, और यीशु, और बीच में भी है यूसुफ। यूसुफ के पास स्वर्गदूत आते हुए बात करते हुए हम देख रहे हैं। अब आ गया यहाँ पर मंदिर में याजक, या जो काम करने वाला, मंदिर में काम करने वाला एक व्यक्ति जिनके ऊपर पवित्र आत्मा है, उनका नाम है शिमयोन। शिमयोन बहुत बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग हो गया तो भी उनके ऊपर कौन था? पवित्र आत्मा। हेलो, पवित्र आत्मा के लिए कोई उम्र महीना नहीं है, कि पवित्र आत्मा कभी भी आ सकता है, छोटे बच्चे के ऊपर भी आ सकता है, और जितने भी बुजुर्ग की क्यों ना हो उनके भी ऊपर आ सकता है। एक और व्यक्ति नीचे है जो बहुत बुजुर्ग है, मंदिर में थी, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया है, हम देख सकते हैं। ओके, नीचे पढ़िए 26। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। देखिए, पवित्र आत्मा उनसे, 26वीं आयत में यह देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है।
और यहाँ पर ये कर रहा, ये हो रहा है कि जब वो घर में बैठे हुए थे, उन्हें मालूम नहीं कि यीशु मसीह का जन्म भी है और यीशु मसीह मंदिर में ले आने वाला है, ये उनको ये नहीं पता। लेकिन घर में बैठे बैठे पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई दी चर्च में जाने के लिए। मैं वही बात आपको बता रहा था कि मैं बाद में इस आयत में आऊंगा करके, वो आयत ये यहाँ पर। भाई जो याजक है घर पे बैठे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अचानक, पवित्र आत्मा ने बोला कि मंदिर में चलो। जब वो मंदिर में पहुंच गया तो यूसुफ और मरियम बच्चे को लेकर के, यीशु मसीह को लेकर के डेडिकेशन के लिए चर्च में लेकर आए। देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां आपको होना है वहां पर पवित्र आत्मा आपसे बात करके आपको वहां ले जाएंगे। यही सामर्थ्य पवित्र आत्मा रखते हैं। अगर आप साथ देंगे, आप पवित्र आत्मा से सुनने के लिए राजी हो जाएंगे, तो पवित्र आत्मा आपको वक्त पर इंफॉर्मेशन देंगे, अगुवाई देंगे। इसको हम अपना पेंटेकोस्टल भाषा में कहते हैं अगुवाई। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देंगे। वो अगुवाई के अनुसार अगर आप चलोगे ना, आपके जीवन में कोई नुकसान होने नहीं देंगे परमेश्वर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब लोग आत्मा में भरपूर होकर के जीवन जिए, शारीरिक के तौर पे नहीं, आत्मा में होकर के हम जिए। ओके, उसका 27 में हम ये देखते हैं कि वो आत्मा उन्हें अगुवाई दी। 27 एक बार और पढ़ोगे? 27। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता आत्मा के सिखाने से मंदिर गया, मतलब उसका इंग्लिश में लिखे, आप पढ़ के देखोगे तो पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई दिया करके लिखा हुआ है। ओके, तो जो शिमई इतना बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर भी पवित्र आत्मा थी। और अब नीचे एक और व्यक्ति है, 37 पढ़िए जरा, 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। बस 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 36वीं आयत पढ़ोगे ना, उनका नाम वहां पर लिखा हुआ है, उनका नाम है हन्ना। वो भविष्यवक्ता थी। हालेलुया। कितना उम्र है उनका? वहां पर लिखा हुआ है 84। 36 पढ़िए जरा एक बार और। जितने बुजुर्ग लोग मुझे सुन रहा है, एक से एक मिनट सिस्टर, जितने बुजुर्ग लोग मुझे सुन रहा है, अभी 2 बुजुर्गों के बारे में मैंने आपको बताया जिनके ऊपर पवित्र आत्मा है, मतलब मरने के लायक में बैठे हैं। अब कोई मतलब अभी तो मरने के लिए बैठे हैं, मतलब आगे कोई आशा है नहीं, बच्चे नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। अभी मेरा इंतजार हो ही है कि भाई मेरा डेथ कब होंगे, यही इंतजार में बैठे हैं। लेकिन उनके ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा। एक शिमई, वो एकदम बुजुर्ग हो गया, आंख भी देख नहीं पा रहा, आंख दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर 84 उम्र के। पढ़िए जरा 36। शेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हेलो 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 हेलो। 2 बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर 84 उम्र में भी प्रार्थना, वचन पढ़ना और भविष्यवाणी, ये उनके बारे में लिखा है। कौन थी वो? भविष्यवाणी करने वाली। हेलो, जितने भी लोगों को उम्र हो गया, आप ये सोच रहे यार मुझे क्या करना, मैं तो, मेरा क्या है। अगर मैं बाकी सबको बताना चाहता हूं, बुजुर्ग भविष्यवाणी कर सकता है तो हमारा हाल क्या होगे? कितने लोग आज भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो जाओगे? कितने लोग आत्मा में होकर के परमेश्वर से कुछ वरदान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओगे? ये जो कल भी एक और दिन हमारे पास मीटिंग है, प्रभु अनुमति देंगे तो अगला हफ्ते 2-3 दिन और हम लगाएंगे क्लास को। ये कुछ दिन के अंदर आपका जीवन में ऐसे कार्य होना चाहिए जो अभी तक आपका लाइफ में नहीं हुए हो। आमेन, हालेलुया। तो कितने सारे लोग, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह के जन्म के समय पर पवित्र आत्मा, देखिए पवित्र आत्मा का कार्य कहां शुरू होते हुए हम देखते हैं। नॉर्मली प्रेरितों का किताब 2 अध्याय से हम शुरू करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कितना बड़ा काम यहां पर किया देखो आप। तो आपको कुछ काम होने के लिए एक और बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। देखिए 40वीं आयत पढ़िए जरा, 40। यीशु के बारे में लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का वो अनुग्रह का जगह दूसरा ट्रांसलेशन में इंग्लिश पढ़ के देखो, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर थी। होली स्पिरिट, ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में वो बड़े हैं। ओके, तो
जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया और मरियम के ऊपर आए, एलिशबा के ऊपर आए, जितने भी लोग यहाँ पर है, 4-5 लोग हैं, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आए, वो यीशु मसीह आने से पहले या यीशु मसीह का आने पर। तो बताइए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति का जरूरत है या नहीं? पवित्र आत्मा में भरपूर होना जरूरी है कि नहीं? आज कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओगे, प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए चाहिए। लेकिन आपको ये एक बात मालूम है कि पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति है उसके अंदर दो चीज है। पवित्र आत्मा किसी के अंदर आते हैं तो उसमें दो चीज है। उनमें से एक चीज के बारे में हमने पिछले दिनों में बात किया था, आपको याद होगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाएंगे? जोर से बोलिए मेरे साथ, सामर्थ पाएंगे। ओके। और लूका रचित सुसमाचार 9 और 10 आयत, ये दोनों आयत अध्याय के अंदर हमने ये पढ़ा था, पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आते तो दो चीज आते हैं। एक सामर्थ, उसके बारे में हमने पिछले दिनों में बात किया। सामर्थ, अधिकार। सामर्थ के साथ साथ होता है अधिकार। आपको पता है जब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आया, पहला अध्याय लूका पहला अध्याय उसका 35वीं आयत में हमने पढ़ा था, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगी और परमप्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर छाया करेगी, तब प्रजा उत्पन्न होंगे। तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको सामर्थ्य भी चाहिए और पवित्र आत्मा भी चाहिए। सुनो, एक गुप्त बात आपको बताता हूं, जरूरी नहीं है पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो सामर्थ्य भी हो। पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ्य है। देखिए यहां पर यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? 1:35 पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे और परमप्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर छाया करेंगे, तब प्रजा उत्पन्न होंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। पवित्र आत्मा भी आना चाहिए, सामर्थ्य भी। कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य अभी तक नहीं आया। आज ये सामर्थ्य के बिना यहां से जाना नहीं। अगला क्लास में हम कोशिश करेंगे, ये दोनों चीजें अलग अलग लिखी हुई है कई जगह में। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा भी थी और सामर्थ्य भी थी, ये दोनों है, अलग अलग चीजें। और पौलुस भी यही प्रचार कर रहा है कि मेरा प्रचार केवल जो ज्ञान की बात नहीं है, वो सामर्थ्य की बात है। मैं सामर्थ्य प्रकट कर रहा हूं। तो आपके अंदर सामर्थ्य होना जरूरी है। कितने लोगों के अंदर सामर्थ्य है? अगर सामर्थ्य नहीं है, महसूस नहीं हो रहा, तो आज उसके लिए प्रार्थना करना, आपके अंदर सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। ओके, तो पवित्र आत्मा आएंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे? सामर्थ्य आएंगे। तो उसके बारे में पिछले दिनों में हम बात किया, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूं, बाद में एक बार हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम आएंगे अधिकार के ऊपर। अधिकार, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। जो मत्ती रचित सुसमाचार 28वीं अध्याय उसका 17वीं पद से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। राइट? तो अभी मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा आने के द्वारा सामर्थ भी आता है और अधिकार भी है। अधिकार, अथॉरिटी एंड पावर। ओके, कुछ शब्द हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 5:19, ये जो अधिकार और अथॉरिटी और पावर, ये दो बातें क्यों होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से सुनिए, एक मिस्ट्री आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पवित्र आत्मा आने के द्वारा मेरे और आपके अंदर क्या क्या आते हैं? एक तो अधिकार, दूसरा सामर्थ्य, ये दोनों आते हैं। अच्छा, ये अधिकार और सामर्थ्य का जरूरत क्या है, क्यों चाहिए? वैसे नॉर्मली हम क्यों नहीं चल सकता है? सामर्थ्य और अधिकार प्रभु हमें क्यों दे रहा है, उसका रीजन पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है। इधर पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ओके, हम परमेश्वर के ओर से हैं, लेकिन संसार का हालत क्या है? सारा संसार शैतान के अधीन में है, उनका वश में है फिलहाल, अभी के लिए। एक समय ऐसा आएगा प्रभु सारा छीन लेगा, अपने वश में प्रभु कर लेगा। लेकिन अभी दुनिया का हालत क्या है? सारा संसार शैतान के वश में है।
ओके, एक और आयत पढ़िए, आयशा नबी का किताब 60 अध्याय, उसका दूसरी पद, और एक जन निकाल कर रखना मत्ती 4 का 8 भी। आयशिया 60 का 2। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है पूरा पृथ्वी पर, पूरे संसार के अंदर अंधेरा फैल रहा है, पूरा अंधेरा से भरा हुआ है। आप बताइए, अंधेरा किस चीज को दर्शाता है? अंधेरापन किस चीज को दर्शाता है? दिस द पावर ऑफ इविल स्पिरिट, शैतान का राज्य को दर्शाता है अंधेरा। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरा पृथ्वी है जो अंधेरा से भरा हुआ है। तो जो लोग अंधकार में बैठे हैं और जो लोग शैतान के जो वश में बैठे हैं, उन्हें वहां से छुड़ाने के लिए हमें अधिकार और सामर्थ्य की जरूरत है। समझा रहे हैं आपको? ओके, मत्ती 4 का 8 पढ़िए जरा। यहां पर शैतान आकर के यीशु मसीह के सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि, पढ़िए। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर बस और बस बस केवल उसी की उपासना कर। बस, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि शैतान कह रहा है कि यीशु तू क्या कर, मेरे सामने दंडवत कर, तो मैं सारी चीजें तुम्हें दूंगा। उसका मतलब क्या, कैसे शैतान क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारी चीजें अभी मेरा कंट्रोल में है। अच्छा, ब्रैकेट में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आपका आत्मिक जीवन के अंदर ये बहुत काम करेगा। आप सब लोग ध्यान से गौर से इस बात को सुनिए। अभी हमने 3 आयत पढ़ा। एक पहला आयत में ये कह रहा है कि पूरा संसार उनके अधीन में है, वश में है। अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा? वो शैतान कह रहा है कि सारे सब कुछ मेरे पास में है, मैं तुझे दूंगा अगर मुझे दंडवत करोगे तो। दूसरी आयत में ये लिखा है कि पूरा पृथ्वी के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा संसार अभी शैतान के हाथ में है। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का रोशनी है, जो रोशनी दिखाता है पवित्र आत्मा को। मेरे और आपके ऊपर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का रोशनी मेरे और आपके ऊपर है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे हम लोग यूथ मीटिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो हम नौजवान को सवाल करने के लिए समय देता है। तो कई सारे नौजवान इस प्रकार का सवाल करते हैं, हे पास्टर जी, रोमांटिक गाना सुनना गलत है कि नहीं? मूवी देख सकता हूं कि नहीं? उसमें क्या पाप है, क्या गलत है? जो दुनिया का सीरीज वगैरह काफी सारी चीज होते हैं, उसको देखने में क्या इतना बड़ा पाप थोड़ी ना है? अच्छा, कितने लोगों का मन में है ये सवाल? कोई किसी का भी नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों का है। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। पूरा संसार शैतान का वश में है, तो मान लो कोई मूवी बनाने वाला, जो संसार के अधीन में रहने वाला, संसार का रीति रिवाज के अनुसार जीने वाला व्यक्ति एक फिल्म बनाएगा जो दुनिया पूरा शैतान का वश में है, तो उसके अंदर किसका इन्फ्लुएंस हो सकता है? शैतान का इन्फ्लुएंस उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जितने भी मूवी बनाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, बॉलीवुड मूवीज, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं, जितने भी मूवीज बनाते हैं, मूवी जिनको देखना ज्यादा पसंद है ना, आप सुनिएगा, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। जो नहीं देखता है उनके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। जो देखता है, फिल्म सुनने वाला, अगर कोई बच्चा है तो पास में बिठा दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। इंडिया का जितने भी बॉलीवुड मूवीज बनाते हैं, वो मूवी जिस दिन शूट करते हैं, उससे पहले एक काम सबको बुला करके, जो लोग एक्टर्स हैं उस मूवी फिल्म के अंदर काम करने वाले, सबको बुला करके एक काम किया जाता है। आपको मालूम है वो काम क्या है? एक पूजा करते हैं। पूजा मतलब जिस जिस देवी कोई भी हो, जिसको वो उपासना करते हैं, उस शैतान को बुला करके, उस मूवी को उनके सामने समर्पण करके, पूजा करके, उन्हें जो चाहिए वो दे करके, वो पूरा मूवी उनके शैतान के सामने डेडिकेट करके बॉलीवुड मूवीज इंडिया में शूट होती है।
क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वो मूवी जिस तरह भी बनाओगे आपको देखने में मजा तो आते होंगे जरूर, लेकिन उस मूवी के अंदर किसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप बताइए। वो मूवी देख करके आपके अंदर क्या होगा बताइए। और आजकल जितने भी जो गेम्स हम खेलते हैं, जो काफी सारी चीजें, इन सारे चीजों के द्वारा होता क्या है कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं प्रभु के सामने से, प्रभु से हम दूर हो जाते हैं, आत्मिक चीजों में इंटरेस्ट कदम हो जाते हैं। आप एक रियलिटी आपने देखा होगा अपने लाइफ में, अगर मान लो कि आप एक एक मूवी आज देखा, कल भी आपने एक मूवी देखी, परसों भी एक मूवी आपने देखी है, तो अगला दिन आपका माइंड आपको खुद बोलेगा भाई एक और मूवी देखो, समय आ गया। ये अनुभव किया होगा आपने। सीरियल आप लगातार देखते हो, तो सीरियल लगातार देखने के लिए आपके अंदर से आवाज आएंगी, वो पवित्र आत्मा का आवाज नहीं है हमें लेके आएगा कि हाँ परमेश्वर मुझे बोल रहा है मूवी देखो, ये अंदर से आवाज आएगी, वो प्रभु की ओर से नहीं है। और हम पूरा हमारा भावना उसके अंदर चले जाते हैं, हम उसके साथ एकदम इमोशनल हो जाते हैं। मुझे याद है जहां जहां पर मेरा बचपन में, जहां पर टीवी वगैरह जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हर घर में नहीं होते थे, हमारा एक विश्वासी के घर में एक टीवी था। हम लोग संडे के बाद ना चर्च वगैरह खत्म करके जल्दी जाते थे वहां पर देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता था टीवी देखने, मतलब शुरू शुरू में टीवी मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, हम जाकर के देखने के लिए वहां पर, मतलब 3 घंटा 4 घंटा वहां पर बैठते, मजा आते हैं। ठीक है, एक बार मैं देख रहा था कि हम गया तो वहां का जो उस घर का आंटी जो है, एक सीरियल भी आती थी उस समय पर, वो सीरियल देख रही है। सीरियल देखते समय वहां पर सीरियल के अंदर एक एक कैरेक्टर है, मतलब दुश्मन आपस में लड़ रहा है। तो जैसे ये मतलब कुछ सब्जियां काट रही है, बीच में मतलब जिसके वश में ये पक्ष पकड़ी थी, तो मतलब आपस में लड़ने लगे। तो ये मतलब ये सब्जी काट काट के मतलब इनके अंदर ना गुस्सा भर गए, बोले कि हाँ ऐसे मारो उसको, हाँ दे दो एक और दे दो। मतलब ये भूल गया कि ये टीवी में देख रहे हैं, असली में उनका भावना चलना शुरू हो गया। तमिलनाडु में आपने सुना होगा रजनीकांत। रजनीकांत इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार माना जाता है। तो एक बार ना अ, एक फिल्म वो मतलब थिएटर के अंदर फिल्म शो हो रही थी, तो बीच में मतलब वहां के तमिलनाडु के लोग है ना बहुत पागल हो जाते हैं मूवी के लिए, और उनका मतलब उनका जो हीरो है, हीरो के लिए लोग पागल हो जाते हैं। तो एक बंदा जो है ना, उनका जो कमर में उन्होंने एक जो छोटा सा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चाकू लेके गए थे, चाकू लेके घूमते वो, उसको क्या बोलते हैं, कुछ भी हो, छोटा सा चाकू लेके घूमते हैं, मतलब शत्रु से बचाने के लिए अपने आप को। तो ये मतलब मूवी देख रहा था, तो मूवी के अंदर इनका हीरो ऐसे बीच में खड़ा हो गया, इनका विलन काफी सारे विलन्स आ गया इनको मारने के लिए, ये बीच में खड़ा हो गया, टीवी सीन हो रहा है, मतलब जो थिएटर के अंदर सीन हो रही है, और ये बंदा जो हीरो है अकेला खड़ा खड़ा हो गया, उनके हाथ में कुछ हथियार है नहीं, तो बाकी सारे विलेन्स उनको मारने के लिए आ गया। तो ये बंदा जो देख रहा था पीछे बैठ करके, ये एकदम इमोशनल हो गया, ये बंदा वहां पर खड़ा हो गया, एकदम खड़ा होकर के चिल्ला करके अपना जो चाकू निकाल करके स्क्रीन के और फेंक के बोला, ले भाई पकड़ लो, मारो इन सबको, छोड़ो नहीं किसी को। इसका मतलब जब हम मूवीज वगैरह देखते हैं ना, हमारे इमोशन काम करते हैं, इमोशन। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, अच्छा एक और बात बोल करके उदाहरण बता देता हूँ। जैसे हम रोमांटिक गाना सुनते हैं, हमारा हम सबका जो एक सवाल है भाई, रोमांटिक गाना सुनना या फिल्म गाना सुनना, उसमें क्या गलत है? मैं आपको बताता हूं कि कोई भी चीजें आप सुनते हो ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपका दिमाग के अंदर, उसका असर होता है आपका जीवन के अंदर। जो चीज आप देखते हैं उसका असर हो जाता है, जो सुनता है उसका भी असर हो जाता है, जहां पर आप शामिल हो जाते हैं उसी जो माहौल का असर आपका जीवन में होता ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर रोमांटिक गाना सुनते हैं आप, तो आप बताइए आपका शरीर में क्या होता है? चलो मैं उदाहरण बता देता हूं, एक एक्सपीरियंस बताता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएंगे। आपने नींबू देखा, नींबू? नींबू मान लो मैंने एक नींबू निकाल करके उसको 2 टुकड़ा कर दिया, और एक टुकड़ा मैं ऐसे यू पकड़ लिया, अपने जीभ में यू कर दिया, उसका रस निकाला, एकदम मैंने चाट लिया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है?
ईमानदारी से बताना, कित हाथ उठाइए, जितने लोगों का मुंह में पानी आ गया हाथ उठाइए। आ गया ना? अगर पानी नहीं आया ना, कल डॉक्टर के पास जांच कर लेना एक बार कि कोई दिक्कत होंगे आपका। ठीक है, जांच करा लेना। अगर इंसान है तो पानी आएंगे ही आएंगे, ऐसे ही प्रभु ने हमें बनाया। अच्छा, क्या आपने जो नींबू देखा है अभी? मैंने नींबू नहीं दिखाया, आपने टेस्ट भी नहीं किए, तो मुंह में पानी कहां से आ गए? कैसे आ गया? यह है हमारा शरीर के अंदर केमिकल प्रोसेस। जो चीज आपने सुना, जिसके द्वारा आपका दिमाग में एक मतलब मैसेज चला गया, भाई नींबू, नींबू जो आपने पहले देखा है, जो टेस्ट किया है, वो सारे आपका ब्रेन में रिकलेक्ट हो गया। तो फिर वहां से एक हार्मोन प्रोड्यूस हुई, वो हार्मोन आपका आपका जो मुंह के अंदर आ गया, यहां पर सलाइवा, यानी कि आपका मुंह के अंदर पानी को प्रोड्यूस कर दिया। उसका मतलब जो आपने सुना ना, उसको खाने के लिए आपका शरीर खुद को तैयार किया। समझ आ गया आपको? आपका जो जो पसंद का खाने के बारे में मैं बोलूं ना, आपका मुंह के अंदर इतना पानी आएंगे, एक नाव चला सकते हो। क्योंकि हमारा शरीर का प्रोसेस ऐसा ही होता है। अच्छा, आप बताइए, रोमांटिक गाना आप सुनेंगे तो आपका शरीर में क्या हो सकता है? आप रोमांटिक मूड में आएंगे। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे सड़क में ना, कान में वो लीड लगा करके रोमांटिक मूड में चलते हैं, क्योंकि वो रोमांटिक गाना सुन के जा रहा है, एकदम रोमांटिक फील में आ गया। फिर जिनका बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सोचने लग जाएंगे मुझे भी कोई होता तो अच्छा है, फिर कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि दुनिया अगर पवित्र आत्मा से सुनना है, हम वही बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से सुनना हो, पवित्र आत्मा से प्राप्त करना हो, परमेश्वर को उपस्थिति अनुभव करना हो, तो दुनिया से अपने आप को अलग करो। भाई, आपको यूट्यूब के अंदर भी प्रचार सुनने को मिलेगा, बहुत सारे बिब्लिकल मूवीज मिलेगा आपको, बाइबल गाना सुनने को मिलेगा। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो, एक एक गाना, 4 घंटे का जो गाना इकट्ठा करके मैंने डाल दिया, उसको सुनो ना। 4 घंटा गाना बदलने का भी जरूरत नहीं, सुनते रहो सुनते रहो। परमेश्वर का वचन आपका दिमाग में जाने पाए, वचन जाने पाए, बिब्लिकल चीजें जाने पाए, कुछ चीजें आपको जो ज्ञान बढ़ाते हैं वो चीज आप सुने। फालतू चीजें सुनते रहोगे तो पवित्र आत्मा आपसे दूर ही रहेंगे। मैं यही बात कर रहा हूं आपसे, पवित्र आत्मा बात नहीं करेंगे आपसे। हालेलुया। कितने लोग आज अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं? सुधारने के लिए तैयार है? देखो कितना आपका डाटा भी बच जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि हमारा बेचारा भाई क्या नाम है उनका, अदानी अंबानी, इतना डाटा फ्री दे दिया, कुछ लोगों के लिए भी वो भी खत्म, मतलब कम पड़ जाता है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप दुनिया के चीजों से अपने आप को अलग करें, ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात करने लग जाए। ओके, इस हम अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। आपके अंदर अधिकार, अथॉरिटी काम करना है, तो आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। एक समर्पण के साथ, एक दिन मैंने बात किया था आपसे कि समर्पण या आप अपने आप को सरेंडर करोगे, वहां पर परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ्य काम करना शुरू करेंगे। अधिकार के बारे में बात करेंगे तो यीशु मसीह के जीवन के अंदर खासियत है। मत्ती 7 का 28 में हम देखते हैं, यीशु मसीह जहां पर भी बात करते थे, वो केवल अपने बाकी लोगों के जैसे बात नहीं करते थे, वो अधिकार के साथ बात करते थे। पढ़िए जरा मत्ती 7 का 28। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यीशु मसीह का उपदेश का खासियत क्या थी? यीशु मसीह जब बोलता था, उसके अंदर अधिकार है। मित्रों, यीशु मसीह के अंदर कौन सी आत्मा काम किया? वही आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। विश्वास करते हो कि नहीं? तो यीशु मसीह अधिकार के साथ बात किया, तो आपको भी अधिकार के साथ ही बात करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक और समर्पण की बात बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे कुछ मुंडी तो हिला लो यार, थोड़ा सा समझ में आ जाओ मुझे कि आप जिंदा हो। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ लोग ऐसे मरा हुआ जैसे बैठे हुए कि भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं, भाई आज से लेकर टीवी बंद करना, क्या करूं मैं फिर? अरे बाइबल इतना 66 किताब है ना, पढ़ लो यार, बार बार पढ़ो, पढ़ते रहो।
जितना वजन अंदर जाएगा जान दिखाई देगा। जितना वजन अंदर नहीं हो ना, चर्च जो जो लोग चर्च में बैठते हो ना, अगले संडे चर्च में जब जाओगे, कुछ लोग जो उदास होकर के यूं बैठते होंगे ना, ऐसे उनसे पूछ लेना बाइबल पढ़ के कितना साल हो गया। ये बाइबल पढ़ते नहीं है तो फिर उनके अंदर जान भी नहीं है, यूं बैठेंगे। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनके अंदर जान होंगे, उनका आंखों के द्वारा भी ना रोशनी दिखाई देगी। क्या मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? चाहे पृथ्वी आसमान ढल जाए, वो हिलेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर वजन है। वजन का सामर्थ्य आपको किसी भी हालत में खड़ा कर देगा, जितने भी परेशानियां क्यों ना आए। दो प्रकार के लोग होते हैं मसीह जीवन में। एक है जैसे कोई भी हालत आ जाए, किसी भी हालत बुरा क्यों ना हो, लेकिन बोलेंगे प्रभु मेरे लिए काम करेंगे। दूसरा लोग जो है गुड़गुड़ाना शुरू हो जाएंगे। उदाहरण तौर पे लाल समुद्र के सामने इस्राएल के लोग पहुंच गए, सारा 30 लाख लोग इकट्ठा एक साइड में, सारा बड़बड़ाना गुड़गुड़ाना, मूसा के विरोध में बोलना, परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू किया, सारे एक झुंड साइड में। लेकिन एक व्यक्ति मूसा ना परमेश्वर के विरोध में बोला, ना कुछ अपने आप अपने ऊपर बोला, कुछ शराब की शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं कहे। वो सीधे ऊपर को देखे, प्रभु से पूछा प्रभु अब भी मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। तब आप पता है प्रभु ने क्या बोला? अरे भाई लोगों को बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लाल समुद्र है आगे, लेकिन प्रभु कह रहा आगे बढ़ो। आप बताइए आपके सामने लाल समुद्र है, आप मूसा का तरह मूसा के साइड में खड़े रहोगे या इस्राएल की तरह खड़े रहोगे? अरे यार क्या प्रभु ने क्या किया, मैं तो ये सोच करके आया था मसीह में कि चंगाई हो जाएंगे, चंगाई तो हुई नहीं यार। मैं तो ये सोच के आया था यार मेरे बच्चों का वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब तो हो ही नहीं रहा, क्या करूं मैं? कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई बस हो गया छुट्टी, मैं तो नहीं आऊंगा अगले संडे से चर्च में। आप कौन सा झुंड में हो? प्रभु मेरे लिए कुछ काम करे ना करे, आगे रास्ता दिखे ना दिखे। हम गाना भी गाते हैं ना ऐसे, मेरे सामने सारे रास्ता बंद दिखे। कितने लोग ऐसे हिम्मत के साथ बोलोगे? आपको मालूम है शाद्रक मेशक अबेदनगो 3 बालकों के बारे में, जब आग के कुंड में उनको डालने के लिए जा रहा था तो उनको मालूम है कि अब मेरा जिंदगी यही खत्म, आगे जीने का कोई उम्मीद है नहीं है, क्योंकि राजा ने निर्णय लिया, आग का पट्टी भी तैयार किया है, तो इस आग से बचने का कोई चांस है नहीं। उनको मालूम पड़ गया कि हम हमारा डेथ यहां पर खत्म, यहां पर हमारा आखिरी दिन है। लेकिन उन्होंने वहां पर एक शब्द कहा, बोला राजा का चेहरे में देख करके हिम्मत के साथ ऐसा कहा, हे राजा सुनो, जिस परमेश्वर का उपासना हम करते हैं, हम जानते हैं कि वो परमेश्वर इस आग का भट्टी से हमें बचा सकता है, ये तो हमारा विश्वास है। लेकिन उन्होंने अगला शब्द में ये कहा, अगर वो ना बचाए तो भी जो राजा ने खड़ा किया मूर्ति को, हम मूर्ति के सामने नम्र नहीं करेंगे, उस खुदा को हम छोड़ेंगे नहीं। वो मेरे लिए अद्भुत इस वक्त करना चाहिए, हमें मालूम है करेंगे, अगर ना करेगा तो भी हम उस परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। इसको कहते हैं हिम्मत और विश्वास, और क्या बोलते हैं उसको, धीरज। कितने लोग ऐसे निर्णय लेने के लिए, मैं वैसे आपका हाथ खड़ा करने के लिए नहीं चाह रहा हूं, आप बोल सकते हैं चाहे कोई भी कुछ भी परिस्थिति मेरे जीवन के सामने आए, मेरा प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे ना दे, मैं ना गुड़गुड़ाऊंगा, ना बड़बड़ाऊंगा, ना परमेश्वर को छोड़ूंगा। कितने लोग बोल सकता है आज? परमेश्वर आपका निर्णय सुन करके आग में कूद जाएंगे स्वर्ग से, स्वर्ग वहां पर बैठ नहीं पाएगा। चमत्कार होता है आपका निर्णय के ऊपर। हालेलुया। हम विश्वासी गण परमेश्वर को धमकी देते हैं कई बार, पता है आपको? हम विश्वासी लोग परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा हो जाते हैं, कई बार धमकी देते खुदा को। पता है कैसे? खुदा के और देख के बोलते हैं, खुदा मैं 1 साल और प्रार्थना करके देखूंगा, करना तो कर लेना, नहीं तो फिर संडे संडे चर्च जाना बंद करूंगा। मैं 6 महीना और प्रार्थना करके देखूंगा, अगर करना तो कर लेना, नहीं तो फिर अगला संडे से मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रार्थना करना बंद, मुझे नहीं देखना, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे धमकी देते हम लोग। आज खुदा से बोलोगे, प्रभु जी जितना धमकी मैंने आपको दिया माफ कर देना, गलती से हो गया।
बोला नहीं बोला आपने कभी अपने लाइफ में? धमकी मतलब मैंने एक शब्द बोला है, लेकिन हम सब लोगों ने ऐसे बोला होगा। मैंने बोला हूं अपने लाइफ में कई बार, जब परिस्थिति बुरा हो जाते हो ना, जैसे हम सोच रहे हैं उसी रीति से जब आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मतलब सारे रास्ता बंद दिखे, तो कोई रास्ता नहीं, तब हम ये बोलेंगे यार कोई पिता मैं इतना साल प्रार्थना किया, बड़ा उम्मीद के साथ आपके पास आया, तो सब लोगों ने बोला यीशु बड़ा चंगा करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके पास आने के बाद भी कुछ नहीं हुए। तो मैंने बोला हूं कई बार अपने लाइफ में कि प्रभु मैं नहीं करूंगा प्रार्थना, चर्च जाना बंद, सब कुछ मैंने कई बार बोला हूं खुदा से। लेकिन जब रियलिटी खुदा के बारे में और करीब जाना है ना, तब मैंने एक निर्णय प्रभु से लिया। मैंने कल परसों आपको बताया था कि प्रभु चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, मेरा जिंदगी बदले ना मिले, पैसा हो ना हो, ये कुछ भी मायना नहीं रखता, आपके साथ मेरा रिश्ता जब तक मैं ना मरूं या जब तक आप आसमान में ना आऊं, तब तक ये रिश्ता ऐसा ही बनकर रहेगा। कितने लोग ऐसे बोल सकता है? स्वर्ग ये सुनने के लिए मतलब आज तैयार खड़े हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाए, 1 मिनट अपने हाथों को ऊपर उठा करके, अपनी आंखों को बंद करके खुदा के सामने इस शब्द को कहे, हे परमेश्वर, मैं आगे कभी भी चाहे जितने भी मुसीबत अपने जीवन में सामने करना पड़े, तो मैं कभी भी आपका विरोध में बोलूंगा नहीं। मैं बोलूंगा नहीं कि मैं प्रार्थना बंद करूंगा, बाइबल पढ़ना बंद करूंगा, चर्च जाना बंद करूंगा, नहीं। मेरा रिश्ता उसके आधार पर नहीं है जो प्रभु मेरे लिए करके दे रहा है। मेरे लिए प्रभु कुछ अद्भुत काम करे ना करे, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ बन के ही रहेगा। उसको हिलाने के लिए, जैसे पौलुस कहता है, मैं भूखा रहना पड़े या नंगापन मेरे जीवन में आए, कुछ मार खाना पड़े, चाहे कुछ भी, अपने प्राण को भी त्यागना पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। आपका ये शब्द सुनकर स्वर्ग आज खुश होंगे। हालेलुया। ओ राबाला का शंथला रगसिया था ना। हालेलुया। अगर ये निर्णय आप लोग हैं ना, स्वर्ग आज स्वर्ग में से खोद कर आपके पास खड़े रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। आपका हर परिस्थिति में वो आपके साथ देंगे, हर परिस्थिति में। जीसस। हम अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। यीशु मसीह के ऊपर एक अधिकार आया, उस अधिकार का हिब्रू वर्ड है शमीखा। शमीखा मतलब कि एक रबी को जब 30 साल होने के बाद, 30 साल से पहले इन्होंने जो पवित्र शास्त्र वगैरह याद किया और उनका इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसका जो अर्थ बताते हुए दूसरा किताब होते हैं वो पूरा याद किया, लेवी का किताब वो पूरा मन में याद किया। ऐसे पवित्र यहूदियों का सिस्टम पूरा सीखने के बाद 30 साल जब पूरा हो जाते हैं, तब उनके ऊपर जो रबी लोग होते हैं ना, यहूदियों का जो याजक होते हैं, रबी कहते हैं उनको, जो गुरु कहते हैं, वे लोग एक शॉल डाल देते हैं उनके कंधे पे। वो शाल डाल देते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डिनेशन। हम लोग जो पास्टर्स को ऑर्डिनेशन देते हैं ना, उसका मूल वहां है, वो ऑर्डिनेशन। यीशु मसीह को ऑर्डिनेशन मिल गया, वो अपने रब्बियों से भी मिला, यानी कि अपने मंदिर से भी मिला। और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए पानी पर उतरा, तो यीशु मसीह को स्वर्ग से एक शमीखा मिला, स्वर्ग में से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वहां से एक अधिकार उनके ऊपर दिया गया है। मित्रों, आप भी जब भी पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा का अभिषेक पाते हैं, पानी में आप बपतिस्मा लेते हैं, तो आपके ऊपर स्वर्ग से एक अधिकार आ जाते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो एक अधिकार आपके अंदर आ जाते हैं, तो आप अधिकारी हो। आप बोल सकते हैं कि मैं अधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं। तो इसलिए हमने लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुला करके अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। 2 शब्द बता करके हम प्रार्थना करेंगे। नंबर 1, जोशुआ का किताब 10वीं अध्याय 12वीं पद, आप बाद में पढ़ लेना, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। यहोशुआ एक बार उन्होंने क्या किया, जो चांदमान को जो कमांड किया, सूरज को कमांड किया, बोला कि वहीं रुक जाओ, तो वहां पर रुक गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति का बात मान करके काम किया हुआ दिन उसके पहले भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। परमेश्वर का अधिकार एक व्यक्ति के अंदर बहुत प्रभावशाली रूप में काम करता है। अगर आप बोलने के लिए तैयार हो जाओगे, आपके जुबानों में अधिकार है।
वचन कहता है मृत्यु और जीवन परमेश्वर मेरे और आपके जुबान के अधिकार में दिया हुआ है। एक और आयत याकूब का पत्री 5:17, ये आयत एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आदम और हव्वा के अंदर उनके पास ये अधिकार थी, लेकिन उन्होंने उस अधिकार को खोया। याकूब 5:17 एक बार पढ़िएगा जरा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये व्यक्ति जो है एलिय्याह मेरे और आपके समान व्यक्ति था। ये नया नियम की बात कर रहा हूं। नया नियम में उन्होंने इस बात को उठा करके बोला है अलग से कि मेरे और आपके समान एक व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो अधिकार काम करना शुरू किया, तो व्यक्ति जो काम बोला है, जो चीज के लिए बोला है, वो हो गया। इसको कहते हैं अधिकार। पहले हमने बोला सामर्थ, अब है अधिकार। तो आपके हाथों में दोनों है, एक अधिकार एक सामर्थ। तो आप विश्वास करते हो आपके अंदर ये अधिकार और सामर्थ है? विश्वास करते हैं? तो आप ऐसे बैठो ना, अधिकारी बैठे हैं। जब शैतान आपके सामने आपको देखते हैं ना, तो शैतान को लगना चाहिए कि भाई ये तो खतरनाक बंदा, इससे पंगा नहीं लेना। आप प्रार्थना में भी बैठे, प्रभु जी मुझे कहते हैं मैं तो बहुत परेशान हूं यार, ये रो के बैठेगा तो फिर शैतान बोलेगा इसको तो चलो जितने भी चढ़ो, कोई दिक्कत हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो रोते रहते पूरा। भाई आप आत्मा में आपका चेहरा देख करके पता चले कि भाई ये तो खतरनाक बंदा है। ऐसे बैठो ना थोड़ा सी। जैसे मैंने पिछले दिन एक उदाहरण बताया था ना, जब अधिकार के बारे में बात किया, तो कोई पुलिस वाहन आपके आपके दरवाजे पे आकर के ऐसे कर, अरे भाई थोड़ा सा खोलो ना, एक बात बताओ, प्लीज बताओ यार, प्लीज करके। तो पुलिस बात करते हुए आपने सुना है, अरे प्लीज ये कौन है भाई, थोड़ा बताओगे? पुलिस ऐसा नहीं आते। यूनिफॉर्म आ गया ना, उनका मुंडी तो एकदम ऊपर ही आएंगे और उनका आवाज अपने आप आएंगे ऐसे। हालेलुया। बोलो मैं अधिकारी हूं, बोलो मेरे पास सामर्थ है। हालेलुया। बोलो ना एक बार और, बोलो मेरे साथ सामर्थ है, मैं अधिकारी हूं। सही बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रहे, तो क्या बताऊं। बेचारा 10 बज गया, अभी भूख भी लग रहा है, इसलिए बोलने का हिम्मत नहीं आ रहे ना। कोई बात नहीं, आप है ना खाना खाने के बाद एक बार कमरे में सोने से पहले बैठ के बोल देना, मैं अधिकारी हूं, सामर्थ्य है मेरे अंदर। हालेलुया। एक बार और बोलोगे मेरे साथ, मेरे अंदर अधिकार है, मेरे अंदर सामर्थ है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने के लिए आज बैठोगे, आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर अधिकार है। जो होना है उसको आप मुंह खोल के बोले, आप अधिकारी हो। जो आदम और हव्वा ने खो दिया था, वही अधिकार और सामर्थ आपके अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। मैं ये भी बात बोल करके हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो विषयों के लिए अभी तक आपने प्रार्थना करके उत्तर नहीं मिला ना, आज आप विश्वास के साथ बोले, यीशु नासरी के नाम से हो जाए। कमेंट। जिनके अंदर अधिकार है वो क्या करते हैं? वो मांगते नहीं है, वो कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। और एक और बात बताता हूं आपको, अधिकार का खासियत है। यीशु ने कभी भी क्यों कोई भी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हुए आपने बाइबल में पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा। यीशु ने कोई बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? हमने कल एक बात देखा था, यीशु मसीह के बराबर हमें धरती पर प्रभु ने रखा है, राइट? और यीशु मसीह के बराबर है हम लोग, तो यीशु मसीह ने हमसे भी नहीं कहा कि बीमारों के लिए प्रार्थना करना। ऐसा कोई आयत आपने बाइबल में देखा है? यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला बीमारों के लिए प्रार्थना करना। यीशु ने क्या बोला? जाओ बीमारों के ऊपर हाथ रखो, चंगे होंगे। हेलो, समझ में आ रहा है या सिर के ऊपर से जा रहा है? अरे भाई साहब, मैं तो अभी 10,000 रुपया कर्जा में है, इसको थोड़ा सा ठीक करने की बातों के बारे में सुनना चाहता हूं। आप क्या बात कर रहे हो? हेलो, जिंदा हो ना आप? आपका हाथ को देखिए जरा,
यीशु ने बोला जो विश्वास करने वालों के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप अपने बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, चंगे होंगे। ये हाथ के बारे में बोल रहा है। बोलो, ये हाथ के बारे में बोल रहा है। ये हाथ बीमारों के ऊपर रखोगे, चंगे होंगे। लेकिन आपको टीवी बंद करना पड़ेगा। शैतान का चाल चलन जो भी है, उसके टीवी के बाद टीवी के सामने यूं बैठेंगे, थोड़ी देर के बाद यहां से भी पानी निकलेंगे तो भी उठेंगे नहीं, वहां से बैठे 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 देखते रहे देखते रहे। उसके बाद आकर के शैतान से लड़ने नहीं आना। रात को मोबाइल देख करके स्क्रॉल करते पता नहीं कब फोन भी हाथ से गिर जाता, तब जाके सो जाता है, पता नहीं चलता कि कब सो गया। ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपको वजन बोल के, वजन याद करके नींद में चले जाना है, सोना है। चलो दूसरा कमिटमेंट आपके साथ करा देता हूं। रात को सोने से पहले आपको पहले ही 10 बजे ही डाटा बंद करना है। रात को बोलना है डाटा टाटा, डाटा को बोल देना टाटा, मतलब ऑफ कर देना। और फिर आपको जो वजन आज सुना आपने या रोज बाइबल पढ़ते हैं, उस वजन को याद करते हुए सोना है। ऐसे नहीं कि यार सुबह मैं वहां पर बस में चढ़ रहा था या वहां जा रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे वो बोला है, मैं उसको इस तरह बोलना चाहिए था, मतलब वो गुस्सा से भर के वो सारे सोच करके सोना नहीं है। रात को आपको वजन सोचना है, पवित्र आत्मा से बातें करके ऐसे 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 आराम से सो जाना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सो जाओगे। रात को प्रभु आपसे बात भी करेंगे। अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आने के लिए कितने लोग तैयार है? मुझे लग रहा है आज ज्यादा बहुत कुछ तैयार, मतलब बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज स्वर्ग कितना खुश होंगे आपको देख करके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु से बोले, प्रभु एक अनुशासन मेरे अंदर आने पाए, एक अनुशासन मेरे अंदर आने पाए। होली स्पिरिट। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने छाती पर अपने हाथ को रखें और प्रभु से बोले, प्रभु जी अभी तक मेरा जीवन के अंदर जो गंदगी को मैंने जानबूझ करके गुजर दिया, मूवी के द्वारा, गाने के द्वारा, जो फालतू चीजों में शामिल होने के द्वारा, चुगली बोलने के द्वारा, चुगली सुनने के द्वारा, आलतू फालतू चीजें जिसमें परमेश्वर खुश नहीं है, ऐसे चीजों में शामिल होने के द्वारा मेरा दिमाग खराब हो गए। मेरा दिल के अंदर काफी सारी बातें जो जाके बैठ गए, सारी चीजों से, जो हर एक नेगेटिविटी से मुझे बाहर कर दे। वो हर एक नेगेटिविटी से मुझे आज चंगा कर दे प्रभु। एक इनर हीलिंग प्रभु आज आपको देने के लिए चाह रहा है। आपका दिल के अंदर में जो भी बातें चुप रहा है, जो गंदगी बैठे हैं, उस सारे गंदगी को प्रभु अलग कर रहा, आपका जीवन से निकाल रहा है। यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, जो वचन तुमने अभी सुना, जिस वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। आज ये वचन जो आपने सुना है, आपने अगर सच्चा निर्णय लिया है प्रभु का सामने, तो आज आपका जीवन के अंदर यीशु मसीह का लहू बह रहा है। और वो लहू ऐसा लहू है जिसके अंदर सामर्थ है कि आपको शुद्ध करने के लिए। ओ जीसस, यीशु मसीह का लहू, जैसे गीतकार गाते हैं, तेरा लहू से पाप धोता हूं, तेरा लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा। हम प्रभु से बोले, प्रभु तू बढ़ते जाए, तू बढ़ते जाए मेरे जीवन में, और मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। एक बार और पवित्र आत्मा को स्वागत करे, दिल से स्वागत करे। बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, और जो कार्य पवित्र आत्मा तू चाहता है वो मेरे जीवन में करे। हालेलुया। रालाबा शांदला रबा हतुना नमा शमदल करा रबा खतुनी आंदला दरा हो रियाला का शांधला रबा सियाथना। आज पवित्र आत्मा कुछ कार्य आपके जीवन में करना चाह रहा है। मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। हम ज्यादातर आशीषों के बारे में, बरकतों के बारे में, भविष्य के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में सुन सुन करके अपने जीवन को हम अनुशासन में लेकर आना भूल गया। लेकिन आज पवित्र आत्मा चाह रहा है कि हम अनुशासन में आने पाए। एक डिसिप्लिन, वचन पढ़ने में एक डिसिप्लिन, प्रार्थना करने में एक डिसिप्लिन, क्या देखना है, क्या सुनना है, उसके अंदर एक अनुशासन आने पाए। प्रभु से बोलोगे आप कि मैं फालतू चीजें देखूंगा नहीं प्रभु। कोई चीज देखने से पहले मैं सोचूंगा कि क्या ये देखने से मेरा आत्मिक जीवन में कोई फायदा है, क्या मेरा दिमाग के अंदर
भौतिक रलम के अंदर मेरा विजडम के लिए ये काम आएगा तो ठीक है। कुछ लोग ये भी ऐसे कि न्यूज देखते रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक न्यूज देखते रहते हैं। भाई थोड़ा बहुत तो देख लो, थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल गया तो छोड़ो। कोई चीजों का एडिक्शन में नहीं रहना चाहिए। कोई चीज आपको एडिक्शन में लेके जा रहा है, कोई चीजों से आप बाहर मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इस वक्त पवित्र आत्मा से बोले, ही इज द बेस्ट हेल्पर। पवित्र आत्मा सहायक रूप में आपके पास खड़ा है आपको मदद करने के लिए। और पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मैं इस चीज में फंसा हुआ हूं, शरीर का अभिलाषा में, सोच विचार में, या ऐसे हरकतों में, मूवी देखने में, रोमांटिक गाना सुनने में, फिल्म गाना सुनने में, और मेटल हेवी मेटल म्यूजिक होते हैं वो चीजें सुनने में। हमें कई बार उसका अर्थ भी नहीं पता, लेकिन खूब सुनते हैं कुछ लोग। कोई भी डिमोनिक कंट्रोल्ड चीजों के अंदर मैं जाऊंगा नहीं, अपने आप को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। एक परमेश्वर के दास से एक लड़का एक बार सवाल किया, पास्टर जी रोमांटिक गाना सुनना या मूवी का गाना सुनना गलत है कि नहीं? तो परमेश्वर के दास ने पूछा, क्या तुम्हारा शरीर आप नहीं जानते हो कि आप परमेश्वर का मंदिर है? आपने कभी सुना कि बाहर मंदिरों में फिल्म गाना सुनते हुए? मंदिरों में नॉर्मली कोई फिल्म गाना, रोमांटिक गाना नहीं चलाते। तो आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो इसके अंदर कैसे चलेगा दुनिया की बातें? अपने आप को अपना वैल्यू समझो प्लीज। अपने आप को बहुत वैल्यू दो, जितना वैल्यू प्रभु ने आपको दिया है। अपना लाइफ को तुच्छ मत समझो। मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, मेरा जीवन का मतलब क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तुच्छ मत जानो अपने आप को। होली स्पिरिट, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। प्रभु इसलिए बोला कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु है तुम्हारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रबालागा शमदला रबा हजिया धनादरा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मिलकर हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी लोगों ने आज एक अच्छा समर्पण आपके सामने किया प्रभु, हम फिर से अपने आप को एक और बार समर्पण करते हुए उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा को आपने हमारे अंदर दिया इसलिए है कि प्रभु के अनुसार हमें बना दे। इसलिए हम आज अपने आप को समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथ में, कि जैसे प्रभु चाहता है, प्रभु का भावता हुआ रूप में हम आज बदलने पाए, पवित्र आत्मा वो बदलाव हमारे अंदर डालने पाए, उसके लिए हम समर्पण करते हैं। ओ धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। होली 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 होली। पवित्र आत्मा आपके अंदर जो होलीनेस है वो हमारे अंदर आने पाए। हमारा शरीर कई बार साथ नहीं देता है, कई बार हमारा शरीर गंदगी के अंदर हमें लेके जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हम विनती करते हैं, आप पवित्र हो, आपका पवित्रदाई हमारे अंदर आने पाए, ताकि हम यीशु की तरह पवित्र बनने पाए। ओ इन सब के ऊपर ऐसे एक आशीष को उंडेल रहा हूं प्रभु, आप उंडेल दे, अपने हाथ को इनके ऊपर रखे, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं आज रात को सोने से पहले या सोते समय, रात को प्रभु जी इनसे बात करें, इन्हें छू ले और इनके जीवन के अंदर ऐसा बदलाव को लेकर आए जो आप चाहता है। हो जीसस, होली स्पिरिट। कुछ लोग सेवकाई के लिए जो बड़ा मन रखते हैं प्रभु, वो कंफ्यूजन में है, प्रार्थना करते प्रभु उस सेवकाई के अंदर क्या करना है, सही डायरेक्शन दे, राइट पाथ में प्रभु ने लेके जाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो चीज अभी तक इनके जीवन में जो असंभव था, प्रार्थना करते प्रभु वो चीज आज से लेकर इनके जीवन में वो असंभव ना रहने पाए, असंभव ना रहने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन सबके ऊपर आशीष कहता हूं। आपने ऐसे किया, धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल, स्तुति सब आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से हम सब लोग मिलकर एक मन होकर के मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, आमेन।